ऐ महबूब इन लोगों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो रसूलुल्लाह की पैरवी करो, हुजूर के नक्शे कदम पर चलो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमसे खुद मोहब्बत फरमाएगा। आयत का मकसद जो है असल में एक सवाल मुकद्दर का जवाब है। अभी बच्चों को बाहर कर दो। एक सवाल पैदा ये होता है कि ऐ परवरदिगार आलम, तू हमारा खालिक है, तू हमारा मालिक है, तूने हमें पैदा किया, हम तेरे बंदे हैं, तू हमारा माबूद है। ऐ अल्लाह, हमने तुझे देखा नहीं, तेरा दीदार नहीं किया, हमारी आंखों में तुझे देखने की ताकत नहीं। एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, और बिन देखे उसे हमने खुदा मान लिया है। तुझे देखा भी नहीं मौला, जाहिरी निगाहों में तुझे देखने की ताकत नहीं, परवरदिगार तुझसे मोहब्बत कैसे करे, तेरी बारगाह में अकीदत का इजहार कैसे करे। फरमाया अल्लाह ताला ने, मेरे बंदों परेशान मत हो, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत करना है तो मैंने अपनी जात का मजहर और अपना नायब मक्के में पैदा कर दिया है, उसके नक्शे कदम पर चलो, उसकी पैरवी करो, उसका इत्तिबा करो। तुम उसकी पैरवी करोगे तो अल्लाह के महबूब बन जाओगे। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ लोगों, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत करना है तो मेरी पैरवी करो, यानी रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलो। तवज्जो है आपकी? बात पल्ले पड़ रही है? अल्लाह से मोहब्बत करना है तो रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलो, उनकी पैरवी करो, उनका हुक्म मानो, उनकी बातों पर अमल करो। अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी, और सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करने वाले तुम नहीं हो जाओगे, बल्कि युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला खुद तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। क्या शान है रसूलुल्लाह की कि उनके नक्शे कदम पर चलने से, उनकी बातें मानने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो गए, बल्कि अल्लाह ताला खुद हमसे मोहब्बत करने लगेगा। अब इस आयत से दो बातें पता चली। युहिब्बुकुमुल्लाह से पता ये चला कि सब बंदे बराबर नहीं होते, बल्कि कुछ बंदे अल्लाह के महबूब भी होते। सब एक से, जैसे वहाबियों ने कह दिया कि सारे इंसान बराबर हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। सब बंदे बराबर नहीं है, बल्कि युहिब्बुकुमुल्लाह आयत बता रही है कि कुछ लोग वो होते हैं जो अल्लाह के महबूब भी होते। दूसरी बात यह कि अल्लाह के महबूब होते कौन है? फत्तबिऊनी, जो रसूलुल्लाह की पैरवी करते हैं। ऐसे नहीं कि साहब कोई झुंडा सा, कोई मुंडा सा, कोई डुंडा सा, रंग बिरंगे कपड़े पहन लिए, हाथ में चिमटा और फुकनी ले लिया, कुछ शोबदे सीख लिए, न नमाज जाने, रोजा जाने, न शरीयत से कोई मतलब, न हुजूर की बातों से कोई मतलब, न कुरान याद, न हदीस याद, न नमाज याद, न कलमा याद। दो चार शोबदे सीख लिए, कुछ बेवकूफ बनाने के कारनामे सीख लिए, और फिर हम अल्लाह के हम पहुंचे हुए हैं। नहीं, बल्कि युहिब्बुकुमुल्लाह वही लोग अल्लाह के महबूब होते, फत्तबिऊनी, जो रसूलुल्लाह की पैरवी करते। सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 6 रजब मुरज्जब को आपका विसाल हुआ। 6 रजब 533 हिजरी में, और आपकी विलादत जो है वो 437 हिजरी में हुई है। इस तरह से 96 साल की आपकी उम्र शरीफ होती है। तो 6 रजब की रात में आपने अपने लोगों से इशा की नमाज पढ़ने के बाद में कहा कि मैं कमरे में जाता हूँ, कोई मेरे पास पता ना। हुजरे शरीफ में आप तशरीफ ले गए, वहां पर आपने रात भर अल्लाह का जिक्र किया,
अल्लाह का विर्द, जिक्र और शुक्र की आवाज़ें पूरी रात आती रही। फजर की नमाज से कुछ पहले जो है वो आवाज़ें बंद हो गई। लोगों ने आवाज़ दी, दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं। बहुत परेशान हुए, दरवाज़ा तोड़ा गया। एक रिवाज के अंदर ये है कि दरवाज़ा तोड़ा गया और जब लोग कमरे में दाखिल हुए हुजरे शरीफ के अंदर, तो आपकी रूह कफ़से उनसुरी से परवाज कर चुकी थी, मगर पेशानी पर सब्ज तहरीर में लिखा था हादा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। ये अल्लाह का हबीब है, अल्लाह का महबूब है, जो अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह से जा मिला है। जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कदा आई। आपकी पेशानी में लिखा था हादा हबीबुल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है, ये अल्लाह का प्यारा है। मैंने कहा था युहिब्बुकुमुल्लाह, कुछ लोग वो होते हैं कि जो अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। गरीब नवाज उन्हीं शख्सियतों में से हैं जो अल्लाह के महबूब थे। हादा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का महबूब है जो अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह से जा मिला। आपको अल्लाह ने बड़ी अच्छी तौफीक और सआदत दी कि आपने सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद बनाने के लिए, उनका जिक्र करने के लिए, उनकी फातिहा करने के लिए महफिल सजाई। ये बुजुर्गों का जिक्र करना कोई बिदअत नहीं है, बल्कि हमारे हुजूर के बाद से चला आ रहा है बिल्कुल। और ये बुजुर्गान दीन, ये अल्लाह वाले हमारे मोहसिन हैं। अपने मोहसिनों को याद करना, एहसान करने वालों को याद रखना, ये हमारा हक है। और बड़ी सआदत की बात है कि परवरदिगार आलम जो आपने कोशिश की, रुपया पैसा खर्च किया, भाग दौड़ की, अल्लाह ताला आपकी ये खराज अकीदत उनकी बारगाह में कबूल फरमाए और इसके सदक़े में दुनिया और आखिरत की सआदत नसीब फरमाए। तो कुछ लोग अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। और महबूब कौन बनते हैं? फत्तबिऊनी, जो हुजूर के नक्शे कदम पर चलते। एक बात यह भी है कि आपको अपने हुजूर से मोहब्बत है, अल्लाह वालों से मोहब्बत है। सच्ची मोहब्बत यही होती है कि उनके तरीके पर चलें, उनका दिल ठंडा होता है, वो खुश होते। खाली ये नहीं कि आप अजमेर शरीफ चले गए। हमारे भाई साहब कहते हैं कि 700 कदम अजमेर शरीफ चला जाएगा, 700 किलोमीटर, और 7 कदम पर मस्जिद में नहीं आएगा। 700 किलोमीटर अजमेर चला जाएगा, लेकिन 7 कदम पर मस्जिद है वहां नहीं आ रहा, दम निकल रहा है। हालांकि गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी नमाज और इस्लाम को फैलाने के लिए तशरीफ लाए थे। हुजूर की पैरवी करो, उनके नक्शे कदम पर चलो, तभी हमारी सच्ची मोहब्बत होगी। मेरे आका फरमाते हैं, रिवायत में है, इज़ा हब्बल्लाहु अब्दन फयुनादी जिब्राईल, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हजरत जिब्रील को आवाज देता है, या जिब्रील इन्नी युहिब्बु फलानन फहिब्बह, ऐ जिब्रील फला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, बहुत सब लोग फिर से बहुत सुभान अल्लाह। ऐ जिब्रील फला बंदा मेरा महबूब है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फयुहिब्बुहु जिब्राईल, तो हजरत जिब्रील भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। और फयुनादी जिब्राईल फी अहलिस समा इन्नल्लाह युहिब्बु फलानन फहिब्बु, हजरत जिब्रील तमाम आसमान वालों में ऐलान कर देते हैं कि ऐ आसमान की मखलूक, ऐ आसमान वालों, फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम सब उससे मोहब्बत करो। फयुहिब्बुहु अहलुस समा, तो तमाम आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करते हैं। सुम्मा युज़अु लहुल क़बूलु फ़िल अर्द, और फिर उसकी मोहब्बत और मकबूलियत तमाम जमीन पर फैला दी जाती है। एक बंदा
जो खुदा का महबूब होता है, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, उससे आसमान वाले मोहब्बत करें, उससे जमीन वाले मोहब्बत करें, उससे इंसान मोहब्बत करें, जिन्नात मोहब्बत करें, फरिश्ते मोहब्बत करें, पूरा बिल्मा मोहब्बत करें, समंदरों की मछलियां उससे मोहब्बत करें, फजाओं के परिंदे उससे मोहब्बत करें। वो बंदा जो खुदा का महबूब बनता है वो सारी खुदाई का महबूब बन जाता है। जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उससे पूरी मखलूक मोहब्बत करने लगती है। यही वजह है कि आज गरीब नवाज को दुनिया से गए 800 साल तकरीबन हो गए, लेकिन आज भी उनके मज़ारे पुरअनवार पर हर वक्त ये हजारों इंसानों का जनघटा और सालाना 20-20, 25-25 लाख का ठाटे मारता हुआ समंदर इस बात का ऐलान कर रहा है कि जो बंदे अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं और जो अल्लाह के महबूब बन जाते हैं, पूरी मखलूक उनसे मोहब्बत करती है। हम लोग अपने माँ बाप दुनिया से चले जाते, आप बर्सी कर लेते हैं माशाअल्लाह, 1 साल 2 साल 10 12 15 साल का जब जिंदा कर लेंगे बरसी, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज की बरसी सिर्फ नसीरपुर में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में हो रही है। ऐसा नहीं है कि उनकी सिर्फ नस्ली औलाद कर रही है, बल्कि उनके मानने वाले अल्लाह ने उनकी मोहब्बतों को दिलों के अंदर ऐसा बिठाल दिया है, ऐसा बिठाल दिया है कि वो अगरचे दुनिया से हमारी निगाहों से ओझल हैं, लेकिन गरीब नवाज आज भी जिंदा हैं, आज भी उनकी शान जिंदा है, उनका नाम जिंदा है, उनका चर्चा जिंदा है और परवरदिगार आलम ने उनकी खिदमतों का ये सिला अता फरमाया है कि सारी दुनिया उनसे मोहब्बत करती है। हज़रत गरीब नवाज अल्लाह ताला अन्हु के जो सिलसिले के बुजुर्ग हैं, सिलसिले चिश्तिया में हैं, आपके पीरो मुर्शिद सैयदना ख्वाजा उस्मान हारून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका मदार बुखारा में है। ख्वाजा उस्मान हारून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके पीरो मुर्शिद थे। उनके पीर हज़रत सैयदना ख्वाजा हाजी शरीफ ज़िंदगी रहमतुल्लाह अलैह। इस तरह सिलसिला ब सिलसिला आपके पीरों में हज़रत इब्राहीम बिन अदहम भी आते हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम आपके बाद तकरीबन 7 या 8 सिलसिले के बाद हैं। इब्राहीम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन अल्लाह वालों में से हैं कि जिन्होंने जो है वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की इबादत और रियादत करने के लिए, अपने खुदा को मनाने के लिए बादशाहत छोड़ दी। हम लोग तो वो होते हैं कि जरा सी चेयरमैनी के लिए अपना दीन छोड़ने को तैयार, चेयरमैनी छोड़ो प्रधानिया के लिए भी। हाँ, जरा सा आदमी को प्रधान बना दो, बच्चा कुछ करा लो, अपना दीन छोड़ने को तैयार है। लेकिन सैयदना इब्राहीम जो हज़रत गरीब नवाज के पीरों के 7-8 सिलसिले बाद होते हैं, उनकी शान ये कि उन्होंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए अपनी बादशाहत को छोड़ दिया। बल्कि के बादशाह थे। एक मरतबा आप तशरीफ फरमा थे अपने महल के अंदर बादशाहत के दौर में, एकदम अचानक आपके महल के ऊपर किसी के चलने की आवाज आई, आंख खुल गई, बहुत जलाल आया, खादिम को जगाया, भेजा जाओ देखो मेरी छत पर इतनी रात में कौन घूम रहा है, हमारी नींद खराब कर दी। खादिम गया तो एक आदमी को पकड़ के लाया, बारगाह में हाजिर किया गया, फरमाया तू कौन है, यहाँ पे इतनी रात में क्या कर रहा है? उसने कहा मेरा ऊँट खो गया, ऊँट तलाश कर रहा हूं। तो आपने अपना सर पकड़ लिया, बेवकूफ इंसान, तुझे ऊँट तलाश करना है, कहीं जंगल में गलियों में देख, छत पे ऊँट मिलेगा। तो उसने कहा कि अगर छत पर ऊँट तलाश करना बेवकूफी है तो तख्ते शाही पे बैठकर खुदा को तलाश करना बेवकूफी है। ये उसने कह दिया, निगाहों से ओझल हो गया, गायब हो गया निगाहों से। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिमाग एकदम बदल गया। आपके जहन में ये बात आई फौरन, क्योंकि आप नेक, पारसा, परहेजगार, अल्लाह वाले पहले ही से थे।
बादशाह थे लेकिन कभी नमाज नहीं छोड़ते थे, रात में जाग जाग कर तहज्जुद पढ़ते थे, सदका और खैरात करते थे, इंसाफ करते थे, किसी पर जुल्म नहीं करते थे। जहन में बात आई कि ये अल्लाह की तरफ से कोई फरिश्ता है जो मुझको नसीहत करने के लिए आया है। सुबह ही को आपने अपने सब घर वालों को सबको छोड़ दिया और कहा ये अपना संभालो, मैं चला अल्लाह को राजी करने के लिए। सल्तनत को घर वालों ने, मोहल्ले घर वालों ने, दरबारियों ने, वजीरों ने, उमरा ने बहुत हाथ पांव तोड़े, हजरत क्या कर रहे हैं, सब छोड़ जा दिया। एक जो है वो आपने अपनी गुदड़ी जो है वो लपेटी और निकल गए खुदा की तलाश में। हालांकि बहुत बड़े आलिम भी थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हदीसों के बहुत बड़े आलिम थे, कुरान के आलिम थे। सब कुछ छोड़कर अल्लाह को मनाने के लिए चल इब्राहीम बिन अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दिन दिन भर इबादत, रात रात भर इबादत, दिन दिन भर अल्लाह को राजी करना। एक मरतबा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं दरिया के किनारे बैठे हुए अपनी गुदड़ी सुई से सिल रहे थे, सुई से अपनी गुदड़ी सिल रहे थे, हड्डी की गुदड़ी। आपके जमाने का एक वजीर वहां पहुंच गया, उसने देख लिया कि ये हमारे महाराज हैं, हमारे सुल्तान हैं, कभी इनके इशारे पर जो है वो हजारों आदमी हाथ बांधे खड़े रहते थे, और आज अजीब बेवकूफ, उसके जहन में आई कि अजीब बेवकूफ इंसान है कि इतनी बड़ी बादशाहत और शान और शौकत छोड़ के इसने यहां पर पड़ा हुआ है जंगल के अंदर और कटी गुदरी सिल रहा है। हमसे इब्राहीम कूजरा है बरलबे दरिया नशर, दल पे खुदनी तो सुल्तान जान, यक अमीरे आम तो आ जाना कहाँ। रिवायत के अंदर ये हजरत मौलाना रूब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हजरत इब्राहीम बिन अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा दरिया के किनारे बैठे हुए अपनी गुदड़ी सिल रहे थे। एक अमीर आपके जमाने का आ गया और उसने देखा तो वो अपने दिल में सोचने लगा कि यह अजीब इंसान है कि यहाँ पर बैठा हुआ अपनी गुदड़ी सिल रहा है। उसने कहा तर्क कर मुल्क मीज़नद बर्दल को सोजन चूंगदा, यहाँ पर बैठा हुआ 7 मुल्कों की बादशाह को छोड़कर यहाँ पर बैठा हुआ अपनी गुदड़ी सिल रहा है, अजीब बेवकूफ इंसान है। उसने अपने जहन के अंदर सोचा। हजरत इब्राहीम बिन अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके दिल के वसवसे से फौरन वाकिफ हो गए। सुभान अल्लाह कहो। शेख वाकिफ गश्त अज़ अंदेशा शेख चूम शेरस्त दिल हा पेशाश। हजरत शेख उसके दिल के ख्याल से वाकिफ हो गए, समझ गए कि अपने दिल में क्या सोच रहा है, क्योंकि शेख तो ऐसे हैं जैसे जिस तरह से झाड़ी के अंदर शेर रहता है ऐसे ही अल्लाह वाले लोगों के दिलों में रहते हैं। और उसके बाद में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जवाब कोई नहीं। शेख सोजन जूद दर दरिया फगन और खास तो सोजन राबा बाज़े बुलंद। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने अपनी सुई उठाई और अपनी सुई दरिया के अंदर फेंक दी और उसके बाद बुलंद आवाज से कहने लगे मेरी सुई लाओ, मेरी सुई लाओ, मेरी सुई लाओ। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। हजरत इब्राहीम बिन अदहम की दीवानगी देखो, दरिया के अंदर सुई फेंकी और उसके बाद में कह रहे हैं मेरी सुई लाओ, मेरी सुई लाओ, मेरी सुई लाओ।
और उसके बाद में क्या हुआ? 100,000 माहिए लिल्लाही सोजने सर दर लबे हर माहिए। लाखों मछलियां अपना मुंह दरिया के बाहर निकालती हैं और हर एक मछली के मुंह में एक एक सोने की सुई थी। फिर से कह दो सुभान अल्लाह। 100,000 100,000 यानी लाखों। 100,000 माहिए लिल्लाही अल्लाह की तरफ से लाखों मछलियां अपना मुंह बाहर निकालती हैं और हर मछली के मुंह में एक एक सोने की सोजने जर माने होते सोना, सोने की सुई हर एक मछली के मुंह में थी। तो उसके बाद आप कहते गुफ्तिलाही सोजने खुद खास्तम दादा अज फजलत निशाने रास्तम। अर्ज करते ऐ परवरदिगार आलम मैं तो अपनी सुई मांगता हूँ, मुझे सोने की सुइयां नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी सुई चाहिए। तूने अपने कर्म से मुझे सच्चाई का निशान दिया है, मैं सच्चा इंसान हूँ, मुझे किसी की सोने की सुई नहीं लेना है, बल्कि ऐ परवरदिगार आलम वही मेरी छोटी सुई जो तूने मुझे अता फरमाई थी वही चाहिए। माहिए दीगर बरामद दर ज़मां सोजने ऊरा गिरफ्तार दहां। दूसरी मछली एक बाहर निकलती है और आपकी सुई अपने मुंह में लेकर आती है, आपके सामने पेश करती है। और इसके बाद क्या फरमाते हैं आप? रूबरू करदा बगुफ़तश ऐ अमीर मुल्के दिल पे है या चुना मुल्के हकीर। अपनी सुई हाथ में लेते उसी अमीर के सामने पेश कर देते और फरमाते कि ऐ अमीर वो हुकूमत अच्छी थी कि ये हुकूमत अच्छी है? वो हुकूमत तो खाली इंसानों पर थी, वो हुकूमत इंसानों के जिस्मों पर थी, और ये हुकूमत जिस्मों पर नहीं बल्कि दिलों पर है। अल्लाह ने हमको ऐसी हुकूमत फरमाई है कि फजाओं के परिंदों पर हमारी हुकूमत है, दरियाओं की मछली पर हमारी हुकूमत है। तो ये अल्लाह वाले बेवकूफ नहीं होते हैं। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम लोग, अल्लाह फरमाता है अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे रसूल के नक्शे कदम पर चलो, उनकी पैरवी करो। मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं बस, लेकिन इतना सुन लो, हुजूर के नक्शे कदम पर चलना और हुजूर की पैरवी करना। मैं कहता ही रहता हूं, समझाते रहते मौलवी लोग, देखो हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है और ईमान की दौलत हमारा सबसे कीमती सरमाया है। जब अल्लाह ने अपने करम से हमको ये दौलत दे दी है तो उसको अपने दिल से लगाओ। मस्जिद खाली वीरान है, बयान हो रहा है तो सुनने के लिए, न्याज और फातिहा के लिए तो हजारों लोग घूमते होंगे बाहर, सैकड़ों, लेकिन अच्छी बात है सुनने के लिए वही चंद लोग बैठे, वो भी ज्यादातर वही लोग जिनकी उम्र ढल गई है। जवान तबका तो इतना दूर दीन से भाग रहा है, इतना दीन से दूर हो रहा है कि देख देख कर अफसोस होता है कि हाय उम्मत को हुआ क्या। मेरा कफात फरमाते व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जो बंदा जवानी में अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह ताला मैदान महशर में जब कोई साया ना होगा तो उसको अपनी रहमत का ठंडा साया अता फरमाएगा। हमारे बच्चे, हमारे जवान इतने दीन से दूर हो रहे हैं, हर तरह अपनी मस्ती के अंदर है, ना खुदा से मतलब, ना रसूल से मतलब, न नमाज से मतलब, न कुरान से मतलब, न कभी बैठ कर कलमा पढ़ें, न कभी दुरूद पढ़ें, न कभी कुछ जिक्र करें अल्लाह का, न कभी अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। शादी ब्याह के मौके पर जो है वो बिल्कुल बौरा जाएं, इन्हें ये ध्यान ही नहीं रहता है कि हम अल्लाह के बस में हैं। अल्लाह फरमाता है अगर हम चाहें तो तुम्हारे ऊपर आसमान से पत्थर गिरा दे, तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रहता है।
जो चाह रहे कर रहे हैं, नाच तमाशे बाजे गाने, बेहयाई के साथ अपने घरों की बेटियों बच्चियों को निकालना, उनको अनाप शनाप लिबास पहनाना, बेपर्दा घुमाना, हर चीज को तमाशा बनाना। मुझे तो इस बात पर भी बड़ा अफसोस हो रहा है, चाहे तुम्हें बुरा लगे, ये 12वीं शरीफ के मौके पर ज्यादा सजावट होने लगी, ये भी एक तरह का तमाशा बनने लगा और घरों से औरतें निकलने लगी। तमाशा मत बनाओ इसको, सजावटें करना है तो इधर थोड़ा उसमें करो, कंट्रोल में। अपने घरों को सजाओ, घरों में चिराग जला लो, मोमबत्तियां जला लो, थोड़ी बहुत लाइटिंग कर लो, लेकिन ये तमाशे जो बन रहे हैं कि लोग बाहर निकलने लगे, न किसी की जबान पर कलमा है, न किसी की जबान पर दुरूद शरीफ है, बल्कि खाली यहां से वहां, वहां से यहां, वहां से यहां। सामान देखा फिर मैंने, फिर यहां देखा, और अब शहरों के अंदर पूरी पूरी रात के झमेले, सब बेदारी हो रही है। अगर ये सब बेदारी कुरान पढ़ के होती, नफिल पढ़ कर होती, दुरूद पढ़ के होती, तो हमारी आखिरत को आबाद कर देती। मेरी बात चाहे बुरी लगे आपको, लेकिन मैं एक बात साफ करता हूं कि सजावटें भी लिमिट में होना चाहिए, हद में, और होना चाहिए हुजूर की मोहब्बत में। मुकाबले के लिए करना कि हमारा अच्छा कि तेरा अच्छा, मेरी गली अच्छी कि तेरी गली अच्छी, इससे सवाब मिलेगा आपको। आप अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को बताओ कि देखो दुनिया बहुत थोड़े दिनों की है। वही लोग खुश नसीब, वही लोग सआदतमंद हैं कि जो लोग अल्लाह को राजी करके दुनिया से जाते हैं। और जो दुनिया को सब कुछ समझते हैं, जिन्होंने सब कुछ समझ लिया दुनिया ही को, वो लोग जो है वो बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बर्बाद, और उनकी आखिरत खराब और तबाह होती है। आप देखते नहीं है कि बहुत से लोग ऐसे ही हैं हमारे, आप हम लोग देखते रहते हैं, कभी नमाज भी नहीं पढ़ते थे, जुमा पढ़ लिया, बहुत से लोग जुमा भी नहीं पढ़ा, कभी कुरान लेकर नहीं बैठते, कभी कोई अच्छा काम नहीं करते, कभी कोई नेक काम नहीं करते, दीन से दूर हैं। हर तरह के शौक पूरे करने के लिए अल्लाह ने हमें जन्नत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह को। हमारे शौक पूरा करने के लिए अल्लाह ने हमें जन्नत रखी है हमारे लिए। दुनिया शौक पूरे करने के लिए नहीं है। फरमाते आका, अब दुनिया सिजिन्नुल लिल मोमिन व जन्नतुल लिल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए तो कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। दुनिया को जन्नत बनाने का काम काफिर करे। खाली शौक, ये शौक पे वो शौक पे वो शौक पूरे करने के लिए दुनिया नहीं है, बल्कि दुनिया में अल्लाह ने भेजा है अल्लाह को राजी करने के लिए। दुनिया में हम आए रसूलुल्लाह की पैरवी करने के लिए। तो सुनते नहीं आप, कोई बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, बहुत बड़े आलिम, जब उनका विसाल हुआ, उन्होंने पर्दा फरमाया। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सुभान अल्लाह को। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं गमे नबी में लिबासे हस्ती बदल गया। लोग हैरान कि आज तक मरने वाले तो बहुत देखे, लेकिन किसी मुर्दे को हंसते हुए नहीं देखा। उनके घर वालों से लोगों ने पूछा, उनकी बेगम साहबा ने बताया कि मेरे शौहरे नामदार ने कसम खाई थी कि जब तक उसे अपने जन्नती होने का यकीन नहीं होगा वह हंसूंगा नहीं। आज उनके चेहरे की मुस्कुराहट इस बात का ऐलान कर रही है कि उनको अपने जन्नती होने का यकीन हो गया। और हम आप दिन रात दुनिया में लगे हुए, कोई परवाह नहीं है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आया, घबराए करते या रसूल अल्लाह, कहते या रसूल अल्लाह क़यामत क़यामत कब आएगी? मेरे आका ने जवाब नहीं दिया, फरमाया मा अअदत्ता लहा, तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? कहते यार क़यामत कब आएगी, क़यामत के बारे में पूछ रहा है, जरा ये बता के तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है? वो सहाबी नमाजें पढ़ने वाला, हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ने वाला वो सहाबी, सरकार के चेहरे का दीदार करना सबसे बड़ी इबादत है।
दिन रात आखिरत की तैयारी करने वाले, रात रात भर इबादत करने वाले, दिन में रोजा रखने वाले, हुजूर के साथ में जिहाद करने वाले ये सहाबाए किराम जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा लहराया है, वही सहाबाए किराम थे। हुजूर ने पूछा है मेरे सहाबी तूने जन्नत की तैयारी क्या की है? अर्ज करते हैं मा आदतुल हाशया, या रसूल अल्लाह मैंने जन्नत के लिए तैयारी तो कोई नहीं की है, इल्ला अन्नी युहिब्बुल्लाह व रसूला, हाँ इतना जरूर है कि मैं अल्लाह से और रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तैयारी तो कोई नहीं है मेरी, मगर इतना जरूर है कि अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका मुस्कुराया फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्बा, आदमी जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ में उसका हश्र होगा। तो अपने हुजूर से मोहब्बत करो और मोहब्बत ऐसी करो कि वो काम करो जिससे हुजूर खुश हो जाए। अच्छा, हजरत गरीब नवाज को गरीब नवाज कहते हैं। गरीब नवाज यानी गरीबों को नवाजने वाले, ये आपकी सबसे बड़ी शान थी। फकीरी के अंदर जो है सबसे बड़ी चीज है खिदमत खल्क। अल्लाह वाला जैसे हम अपने आप को बने अल्लामा मौलाना, तकब्बुर के साथ रहें, किसी से बात भी ना करें। हम अपने आप को समझ रहे हैं कि अल्लामा हैं, कि मौलाना हैं, कि मुफ्ती हैं, कि फुला हैं, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं कि बड़ा मलऊन इंसान है और इससे पूछने पर जाएगा। समझा? कोई अपने आप को हाजी बन गए, कोई जो है वो बड़े मालदार हो गए, तकब्बुर में है। नहीं, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है इनकिसारी और आजिज़ी और दूसरों के काम आना। आज हमारे गांव के अंदर ये माहौल है, ये मुआशरा बना हुआ है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना। हमारे हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह रहमान और रहीम है, जिनका जिक्र करने के लिए इकट्ठे हुए वो गरीब नवाज हैं। औरों पर रहम खाओ, औरों के साथ अच्छा सलूक करो, औरों को माफ करो, दूसरों की मदद करो। मेरी बात ये याद रखो आप, मैं आज कह रहा हूँ आपसे, डंके की चोट पर कह रहा हूँ, जिंदा हो तो नसीहत और मर जाओ तो वसीयत। आप देखना, औरों के साथ आप अच्छा सलूक करोगे तो इंशाअल्लाह ताला कब्र में आपके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। और दुनिया के अंदर भी जो आदमी औरों का भला करता है, औरों को माफ भी कर देता है। अगर किसी ने कोई हमारे साथ बुरा किया, आप माफ करते रहो। मेरे आका फरमाते इरहमू मन फिल अर्दी यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाले तुम पर रहम करें। और ऊपर रहम करना सीखो। सरकार बहुत बड़े रहीम थे, बहुत बड़े करीम थे। आपने गुस्सा में आया कह तो दिया था कि ऊंट बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं, और उठे भी नहीं। जो जज्ब के आलम में निकले लबे मोमिन से, वो बात हकीकत में तकदीर इलाही है। लेकिन जब माफी ना लिया, माफ कर दीजिए साहब, राजा के ऊंट नहीं उठ रहे, सब परेशान है, पूरा शहर परेशान है, फौरन माफ कर दिया। हालांकि आप चाहते तो ये भी करते कि तभी उलट दूंगा अजमेर की, ये कर सकते थे आप। अना सागर का पूरा पानी ले लिया कटोरे में आपने, जब उन्होंने माफी मांगी तो माफ भी कर दिया, है नहीं? तो ये माफ करना कुरान शरीफ के अंदर है, वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो लोग गुस्सा पी जाते हैं और दूसरों को माफ कर देते हैं, ऐसे नेकों से अल्लाह ताला प्यार करता है। अल्लाह प्यार करता है ऐसे नेकों से। हमारा तुम्हारा हिसाब तो ये है कि किसी को 2 पैसे मिल रहे हैं तो कुड़ रहे हैं। कोई इमाम बेचारा अगर क्या कहते हैं थोड़ा खुशहाल हो गया तो उसको देख के जो है यार ये तो इमाम है, ये तो यार मौलवी आदमी, इसकी तनख्वाह तो 7-8 हज़ार रुपए, ये अच्छे कपड़े कैसे पहनने आए, इनने साहब ये भी कर लिया, इसने वो भी कर लिया, तो कुड़ रहे, जलन हसद घुट रहे बिला वजह। ये घुटन
जिसके नसीब में जो है उसे मिलेगा। हलाल रोजी कमाने के लिए अल्लाह ने सबको हुक्म दिया है। एक रिवायत में है, इन्नर रिज़्क़ ला यतलुबुल अब्दा कमा यतलुबहु अजलहु। रिज़्क़ आदमी को ऐसे तलाश कर लेता है जैसे कि उसकी मौत उसको ढूंढ लेती है। जिसके मुकद्दर तो सब मिलेगा, हमें घुटने की जलने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि जिसको देखकर तुम्हें थोड़ी कुढ़न पैदा हो तो उसके लिए दुआ किया करो कि अल्लाह ताला इसको और तरक्की दे, तो उससे हमारा दिल पाक होगा इंशाअल्लाह। नमाजें भी पढ़ें हम, रोजे भी रखें हम, दाढ़ी भी रखा लें और आपस में जलें, हसद करें, दूसरों का नुकसान चाहें, बुरा चाहें, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ये नमाजें रूप मार दी जाए। मैं सही कह रहा हूँ आपसे, है गलत तो नहीं कर रहा, बताओ सही मुमकिन है कि हम नमाजें ही पढ़ रहे हैं, हज भी कर आए, दाढ़ी भी रखा लिए, लेकिन दूसरों का बुरा सोच रहे हैं। हमेशा ऐसी फिक्र में है कि किसका बुरा हो, उसका बेड़ा गर्क हो जाए। बेड़ा गर्क करना ये अल्लाह वालों की शान नहीं है, बल्कि डूबते बेड़ों को तरा देना ये अल्लाह वालों की शान है। गरीब नवाज गरीबों की मदद फरमाने वाले हैं। अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत अता फरमाए, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और मैदान महशर में उनके झंडे के नीचे हम सबको जगह अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दाअवाना।